नमस्कार दोस्तों, CSS बेसिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ITR 1 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आप ऑनलाइन कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत से क्वेश्चन दोस्तों टैक्स पेयर के द्वारा पूछे जाते हैं कि ITR 1 क्या है, कौन ITR 1 को फाइल कर सकता है, कौन सी इनकम आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिल करना है और क्या इसे रिवाइज़ किया जा सकता है, लास्ट डेट क्या है। तो इस सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ITR 1 एक कॉमनली यूज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है जो कि मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉय के द्वारा फाइल किया जाता है या फिर जिन व्यक्तियों की एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। तो दोस्तों, ये फॉर्म फाइल किया जा सकता है इंडिविजुअल के द्वारा जो कि इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा आपकी अदर सोर्स यानी कि बैंक इंटरेस्ट इनकम हो सकती है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक हो सकती है। यह फॉर्म फाइल नहीं किया जा सकता इंडिविजुअल के द्वारा जो कि डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, या फिर जिन्होंने के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की है, या फिर जिनका के कैश विड्रॉल पे TDS कटा है सेक्शन 194N के अंतर्गत, या फिर जिन्होंने इनकम टैक्स डेफर किया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पे। दोस्तों, ITR 1 को फाइल करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन ही प्रिपेयर करके फाइल कर लीजिए या फिर आप ऑफलाइन प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद JSON फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, ऑफलाइन यदि आप ITR 1 फाइल करना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आपको कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है और कैसे ITR 1 को ऑफलाइन फाइल करना है एक्सेल यूटिलिटी से। तो इसका लिंक यहाँ पे कार्ड में दिया गया है ऊपर आपके राइट हैंड साइड में, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ऑनलाइन ITR 1 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। तो आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, यहाँ पे आप ऑनलाइन चूज़ करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यदि आप फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इंडिविजुअल है तो ये फर्स्ट रेडियो बटन, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो सेकंड रेडियो बटन, अगर आप कोई और है तो आप यहाँ पे ये अदर चूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे इंडिविजुअल है तो यहाँ पे ये फर्स्ट रेडियो बटन चूज़ करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 1 प्रेस करेंगे। दोस्तों, ITR 1 को फाइल करने के लिए आपके पास जो है सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि फॉर्म नंबर 16 में जो TDS सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, या फिर वो नहीं है तो सैलरी स्लिप्स के बेस पे आप अपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो इनकम है वो कैलकुलेट कर लीजिए। यदि आप HRA की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं ओल्ड स्कीम के अंतर्गत तो हाउस रेंट रसीट आपके पास होनी चाहिए। LIC में अपने इन्वेस्टमेंट की है या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट जैसे कि मेडिक्लेम, तो इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपके पास होने चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे रेडियो बटन चूज़ करना है। यदि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है 2,50,000 से ज़्यादा है, एज लेस देन 60 ईयर्स है, तो आप ये फर्स्ट टैब सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसलिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्योंकि आप 139 सब सेक्शन 1 की 7th प्रोविज़न के अंतर्गत कवर्ड है, यानी कि आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है 2 लाख रुपये से ज़्यादा फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए, अपने लिए, किसी और व्यक्ति के लिए, या फिर आपने 1 लाख रुपये से ज़्यादा का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर किया है, या फिर आप किसी और प्रोविज़न के अंतर्गत कवर्ड है सेक्शन 139(1) में जो दी गई है, जिसके ऊपर कि हमने डिटेल वीडियो बनाई है कि ITR फाइल करनी कब मैंडेटरी है। इसका लिंक भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर में दिया गया है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करके कंटिन्यू बटन में प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ये फ़ायदा है अगर आप ITR को ऑनलाइन ही प्रिपेयर करके फाइल करते हैं, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है वो ऑलरेडी प्री फिल हो जाती है। आपको जस्ट इस इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। यदि आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ओके प्रेस करेंगे। सबसे पहली टैब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपका पैन नंबर, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक डिटेल होंगी, तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम मेंशन होगा, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। इससे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आप ये चेंज करना चाहते हैं तो आपको पैन करेक्शन फॉर्म जो है वो अप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, आगे आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है, इसे प्रेस करके चेंज कर सकते हैं।
दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज़ करनी है कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर्स, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 चूज़ करना है। यदि ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 चूज़ करना है। दोस्तों जिन व्यक्तियों का टैक्स ड्यू नहीं होता इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, यानी कि जैसे सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो उनके लिए 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट है ITR को फाइल करने की। तो आपको उस डेट तक ये ITR फाइल करनी है, अदरवाइज़ आपको लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ही चूज़ करेंगे। यदि आप एक बार रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद उसे रिवाइज करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की होगी उसका आपको रिसीट नंबर और या डेट ऑफ फाइलिंग भी बतानी होती है। या फिर यदि आप टाइमली रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं और आपको इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ती है तो यहाँ पे आप ये चूज़ करेंगे आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 192B। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन चूज़ कर लिया है। अब आपको ये चूज़ करना है कि क्या आप नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं या फिर पुरानी। दोस्तों असेसमेंट ईयर 23-24 तक आपको 115 BAC के अंतर्गत ऑप्शन दी गई है कि आप नई स्कीम ले सकते हैं या फिर पुरानी। तो यदि आप नई स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको डिडक्शंस और अलावेंसेस नहीं मिलते हैं स्पेसिफाइड, जैसे कि आपको HRA की डिडक्शन नहीं मिलती है, आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी में से एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स वो नहीं मिलता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो आपने इंटरेस्ट पेबल है वो आपको नहीं मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी में से डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन फैमिली पेंशन में से नहीं मिलती हैं। जो चैप्टर 6 की डिडक्शन है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इट एक्स्ट्रा, वो आपको डिडक्शन नहीं मिलती हैं। तो हम यहाँ पे पुरानी स्कीम ही ऑप्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। यदि आप नई स्कीम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस चूज़ करना है। दोस्तों यदि आप पुरानी और नई टैक्स रिजीम के जो टैक्स रेट है वो कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे बिना लॉगिन किए हुए यहाँ जाना है इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय और यहाँ पे टैक्स लैब पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि एज लेस देन 60 एज है व्यक्ति की तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के रेट यहाँ पे दिए गए हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में दोस्तों रेट ज़्यादा है इनकम टैक्स के, लेकिन आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशन मिल जाती हैं। लेकिन नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के रेट कम है लेकिन आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशन नहीं मिलती स्पेसिफाइड। तो अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी स्कीम ऑप्ट करेंगे। भले ही दोस्तों आपने अपने एम्प्लॉयर को नई स्कीम ऑप्ट के लिए कहा हुआ है, लेकिन फिर भी आप जब अपनी ITR फाइल कर रहे हैं उस वक्त ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार भले ही आपके फॉर्म नंबर 16 में मेंशन किया है कि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की है, लेकिन जब आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं ITR 1 तो उसमें नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपका जो टैक्स है वो कम बनता है। तो आप ITR 1 को फाइल करते हुए अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज़ कीजिए। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड करनी है। तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने मेंटेन किए हैं एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट, यहाँ पे आपको ऐड करने हैं। ऐड का बटन दिया गया है, यहाँ पे आपको किस बैंक को सिलेक्ट करेंगे रिफंड के लिए वो चूज़ करना है। यदि आप मल्टीपल अकाउंट चूज़ करेंगे तो CPC यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि आपका रिफ़ंड किस बैंक अकाउंट में आएगा। तो आप जो यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करेंगे उसे आपको वैलिडेट भी करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप ये फर्स्ट टैब फिल कर देंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तो यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा कंफर्म्ड। उसके बाद सेकंड टैब ओपन हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम की, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद सैलरी के एग्जम्पशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि यदि आपने कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस और यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा पे एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो आप उसके एग्जम्पशन क्लेम करते हैं इनकम टैक्स में। तो आप यहाँ पे यस चूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि स्पेशल कंपनसेटरी अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस यदि आप क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस चूज़ करेंगे और अमाउंट एंटर करेंगे। हाउस रेंट अलावेंस का अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे एग्जम्पशन के लिए, और एनी अदर क्लेम यदि आप करना चाहते हैं आप इन क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, बाद में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत ग्रोथ सैलरी यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एडिट बटन में प्रेस करना है, डिटेल एंटर करनी है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ग्रोथ सैलरी एंटर करनी है। आप एज पर अपने फ़ोन नंबर 16 जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको इशू किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी एंटर करेंगे, जिस एक्स्ट्रा
जो आपके फॉर्म 16 में दिए गए हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। यदि कोई अलाउंस एग्जम्प्ट है जैसे कि लीव, ट्रैवल कंसेशंस, एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पे लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो अलाउंसेस है वो यहाँ पे एग्जम्पशन में डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद आपके यहाँ पे नेट सैलरी आ जाएगी। यदि आपने ओल्ड स्कीम ऑप्ट की है तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शंस है वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख पाएंगे, सिस्टम के द्वारा कैलकुलेट कर दी गई है। तो इतनी इनकम जो है सैलरी एक्ट के अंतर्गत चार्जेबल होगी। आप यहाँ सेव करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंटर करनी है। मान लीजिए कोई हाउस आपने रेंट पे दिया हुआ है तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपने लेट आउट किया हुआ है तो आप यहाँ पे जो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने रेंटल इनकम है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और उसके बाद यदि आपने कोई म्यूनसिपल टैक्स पे किया है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। और यदि आपने कोई होम लोन लिया हुआ है जिस पे कि इंटरेस्ट पेबल है हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आपकी यहाँ पे नेट इनकम आ जाएगी और यहाँ पे आप ऐड करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप अदर सोर्स की इनकम की डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। मान लीजिए आपका कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है या फिर आपके एफडी से इंटरेस्ट इनकम है तो आप यहाँ पे यस चूज़ करेंगे और जिस सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके अलावा यदि आपकी एफडी से इंटरेस्ट इनकम है तो आप यहाँ पे यस चूज़ करेंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे। यदि दोस्तों आपका कोई इनकम टैक्स के रिफंड पे आपको इंटरेस्ट मिला है तो आप यहाँ पे जो है उसका इंटरेस्ट इनकम एंटर करेंगे। इसके अलावा यदि आपकी कोई और इनकम है जैसे कि डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स इट एक्स्ट्रा तो आप वो इनकम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एनी अदर इनकम का ऑप्शन भी दिया गया है, आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। डिविडेंड इनकम का ब्रेकअप आपको यहाँ पे डेट वाइज देना है क्योंकि अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट की लायबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। तो जिस भी डेट्स के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड इनकम मिला है वो आप टोटल कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे एंट्री कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है दोस्तों। इस प्रकार से सभी प्रकार की जो इनकम यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम का भी कॉलम दिया गया है तो ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस से है। जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम है या फिर कोई और एग्जम्प्ट इनकम तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रोविडेंट फंड मिला है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये इनकम टैक्स में टैक्स नहीं लगता है लेकिन रिपोर्टिंग पर्पस से आपको रिपोर्ट करनी होती है अपनी एग्जम्प्ट इनकम, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे प्रेस करना है। तो दोस्तों अब ये टैब जो टिक हो गई है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, ग्रॉस टोटल इनकम की। अब आपको टोटल डिडक्शंस की टैब पे क्लिक करना है। यदि आप पुरानी स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपने कोई डोनेशन दिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको 80G यानी कि जो डोनेशन का शेड्यूल है वो फिलअप करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप कोई और डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है प्रेस करेंगे। जैसे कि आपने LIC कराई हुई है या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की है, PPF इट एक्स्ट्रा में मान लीजिए आपने 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट की है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे और जो रिस्पेक्टिव डिडक्शंस है जैसे कि आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो आपको शेड्यूल 80D जो है फिल करना है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप एंटर करेंगे। आपने जो दोस्तों सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम ऐड की थी यदि वो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो मैक्सिमम आपको 10,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलती है। तो इसके लिए आपको शेड्यूल 80 TTA एंटर करना है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देंगे, आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिस्पेक्टिव शेड्यूल है वो आपके लिए उपलब्ध हो गए हैं डिपेंडिंग कि आपने जो क्वेश्चंस के जवाब दिए थे। तो आप यहाँ पे रिस्पेक्टिव शेड्यूल को फिल करेंगे। जैसे कि हमें 80 TTA शेड्यूल फिल करना है, 80D मेडिक्लेम के लिए, 80G डोनेशंस के लिए। तो यहाँ पे मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए शेड्यूल 80D पे प्रेस करना है। उसके बाद आपने जो एक्सपेंडिचर किया है फॉर सेल्फ फॉर फैमिली मेम्बर्स वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे कि यदि आपका कोई फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पे यस चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नो चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने सेल्फ एंड फैमिली के लिए कितना जो है मेडिक्लेम लिया हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ तक आपको मिलता है। इसी प्रकार यदि आपके पेरेंट जो वो सीनियर सिटीजन है तो आप उनके लिए भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी की। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे।
तो दोस्तों आप यहाँ पे बाद में जाके एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि 80C की डिडक्शन आपको मैक्सिमम 1,50,000 तक ही मिलती है, तो कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर दी गई है। इसी प्रकार 80D के लिए मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितनी मिलती है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमें 80 TTA शेड्यूल में फिल करना है, यानी कि जो हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनकम डाली है उसकी डिडक्शन भी मिलती है। तो दोस्तों हमने सेविंग बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है वो 11,500 डाली थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सिंग में, तो जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 10,000 रुपीज़ तक ही आपको मिलती है। तो यदि आप मान लीजिए यहाँ पे 11,500 जो एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको वार्निंग भी दिखाई देगी कि ये जो डिडक्शन मैक्सिमम 10,000 की ही मिलेगी। लेकिन मान लीजिए आपने जो इनकम है सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम 8,000 एंटर की थी, तो आपको डिडक्शन भी यहाँ पे 8,000 ही मिलेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपीज़ तक ही मिलती है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों आप अपने सभी डिडक्शंस को यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे और लास्ट में जाके कंफर्म करेंगे। दोस्तों इस प्रकार जब ये सभी टैब आप ऊपर की फिल कर देंगे तो नेक्स्ट टैब टैक्स पेड की ओपन हो जाएगी। दोस्तों यदि आपका सैलरी पे कोई TDS कटा है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे और यहाँ पे आप ऐड नदर करके जो डिटेल है वो ऐड भी कर पाएंगे। इसी प्रकार यदि आपका कोई TDS अदर देन सैलरी है, जैसे कि बैंक के FDR इंटरेस्ट पे TDS है, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यदि आपका TCS कटा है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और यदि आपने कोई एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो सबसे लास्ट में यहाँ पे शो एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टैब है टैक्स लायबिलिटी की लास्ट है वो ओपन हो गई है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप अपनी जो टैक्स की कंप्यूटेशन देख सकते हैं। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, इसमें से डिडक्शन लेस होकर नेट इनकम आ गई है और इस पे जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो भी ऑटोमेटिकली हो गई है। यहाँ पे शो कैलकुलेशन पे प्रेस करके आप जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन हुई है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो टैक्स वो लगा है। दोस्तों क्योंकि हमारी इनकम यहाँ 5 लाख से एक्सीड हो गई है, इसलिए अब हमें कोई डिबेट नहीं मिलेगी सेक्शन 87A के अंतर्गत। तो जो टैक्स पेबल है उसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं, 4% लगता है जो आपका टैक्स आया है उस पर HSC, तो यहाँ पे आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि आपको कोई एरियर मिला है सैलरी का तो आप रिलीव क्लेम कर सकते हैं 89 के अंतर्गत सेक्शन, और इसके लिए 10E फॉर्म जो फिल करना होता है। दोस्तों क्योंकि ये जो टैक्स है वो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, ये आपको एडवांस से पे करना था, ये नहीं पे किया है, इसलिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो भी आ रहा है जो कि सिस्टम के द्वारा कैलकुलेट कर दिया गया है। यदि आप ITR को लेट फाइल करेंगे तो अंडर सेक्शन 234F जो है लेट फाइलिंग फ़ीस भी आपको पे करनी होती है। तो आप ड्यू डेट से पहले ही अपनी ITR को फाइल कर दीजिए, उसके बाद आपको कंफर्म करना है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन में प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप अपने जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पे नाउ पे प्रेस करना है और जो अमाउंट आपका पेबल आ रहा है उसे पे करना है, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। तो पहले पे करना है, उसके बाद ही रिटर्न को फाइल करना है। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको जो चालान नंबर है BSR कोड है दोबारा से इस रिटर्न में भरना है, इससे पहले कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली आ गया है, आप इस सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो भी ऑटोमेटिकली फिल कर दिया गया है सॉफ्टवेयर के द्वारा, इनकम टैक्स की वेबसाइट के द्वारा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है और उसे पे करना है। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए आपके पास नेट बैंकिंग की ऑप्शन है, आप यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो अदर बैंक के ऑप्शन है सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड भी स्पेसिफाइड बैंक के यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। आप बैंक के काउंटर पे जाके भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चालान जो है वो देना होता है बैंक के काउंटर पे, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। RTGS NEFT के द्वारा भी आप पे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप पेमेंट गेटवे का यूज़ कर सकते हैं, आप पेमेंट गेटवे का भी यूज़ कर सकते हैं चालान को पे करने के लिए। दोस्तों यदि आप चालान को सेव कर देते हैं तो बाद में पे कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ई फाइल में जाके पे टैक्स में जाके लॉगिन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो चालान है वो सेव हो चुका है। तो यहाँ पे एक्शन बटन में 3 डॉट दिए गए हैं, यहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो चालान आपका जनरेट हो चुका है वो जनरेटेड चालान पे आप जो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप चालान की जो जनरेट हुआ है वो देख सकते हैं, और यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे जाके इसकी पेमेंट देख सकते हैं चालान की। तो यहाँ पे जो एक्शन में 3 डॉट बटन दिए गए यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं डिटेल। तो इसका जो BSR कोड है और जो चालान नंबर है, जो डेट है वो आपको एंटर करनी है जब आप ITR को भी फाइल करेंगे।
तो दोस्तों जब आप ये टैक्स पेबल का अमाउंट पे कर देंगे उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे टैक्स पेड की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट पे शो टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड करना है जो चालान आपने अभी पे किया है। तो यहाँ पे आपको BSR कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट एंटर करना है, अमाउंट पेड, और यहाँ पे सेव करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो टैक्स पेड है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन में प्रेस करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अमाउंट पेबल है वो नहीं रहा है। यदि आपका रिफंड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है रिटर्न को। दोस्तों यहाँ पे आपको आई के सामने जो टिक दिया गया इसे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको सन ऑफ जो है, डॉटर ऑफ जो है वो देख लेना है। आपका पैन नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे जाके प्रोसीड टू प्रीव्यू पे प्रेस करना है। दोस्तों उसके बाद आपका ITR 1 इनकी सहज फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। दोस्तों सबसे लास्ट में जाके आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे प्रेस करना है। दोस्तों उसके बाद ये वैलिडेशन जो है सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। कोई एरर यहाँ पे नहीं है तो ही मैसेज आएगा। तो यहाँ पे आप JSON फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे प्रेस करना है और रिटर्न को वेरीफाई करना है ताकि आप इसे फाइल कर पाएँ। दोस्तों उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। दोस्तों यदि आप E-वेरीफाई नाउ क्लिक करते हैं तो उस केस में आपको मैसेज आएगा जो कि आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यानी कि यदि आधार OTP सेलेक्ट करते हैं तो आपका यदि आधार से मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो उस पर मैसेज आएगा, या फिर आपने बैंक में अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, P वैलिडेट बैंक अकाउंट, या फिर आपने डीमैट में अपना मोबाइल नंबर दिया तो वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप बाद में भी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 30 डेज़ का टाइम होगा जब आप रिटर्न को फाइल कर देंगे। या फिर दोस्तों आप साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं ITR को। इसके लिए भी आपके पास 30 डेज़ का टाइम होता है। तो दोस्तों यदि आप 30 डेज़ के बाद वेरीफाई करते हैं तो उस केस में माना जाएगा कि जिस दिन रिटर्न वेरीफाई हुई है उसी दिन वो फाइल हुई है। तो इस केस में आपको लेट फीस, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा की जो प्रोविज़न है वो अप्लाई हो सकती हैं। दोस्तों यदि आप बाद में E-वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके E-वेरीफाई रिटर्न पे प्रेस करके बाद में भी आप ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपकी ITR फाइल हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। E-फाइल में आपको जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आपको जाना है और व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप इसकी एक्नॉलेजमेंट और फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ITR को फाइल करने से पहले आपको अपना 26AS जो यहाँ पे जाके चेक कर लेना है। E-फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फॉर्म 26AS, इसके अलावा आपको सर्विसेज में जाके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS भी चेक कर लेनी है। उसके बाद ही ITR को फाइल करना है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।